अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, की हाल चाल है तमाम दोस्तों का। मैं ਤੁਹਾਡਾ सचिन तो मित्र अरबाज सादिक ते अज असी मौजूद आ वाल्टन उस्ताद फारूक साहब को और लैफ्ट हैंड साइड ते बैठे ने उस्ताद माशाल्लाह मोस्ट सीनियर उस्ताद है ने लाहौर दे और बेशुमार मुकाबले बेशुमार फतूहात इस छत तो इन्होंने वेखियां, इस छत तो जीते। इन्हों के मुकाबले तमाम लाहौर नाल लगते रहे ने ते उस्ताद ज़शान साहब जेडे कि कराची तो तशरीफ लियाए ने इत्थे साडे नाल मौजूद ने और बड़े अच्छी डिस्कशन हुई कबूतरबाजी कबूतर परवरी के हवाले ना और सारे दीगर दोस्त तमाम भरा अहबाब ते सारे बैठे हुए ने। सारे साडे लई मोहतरम ने, साडे लई ग्राह कदर ने और बड़ा मज़ा आएगा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ वीडियो वेख के। इंटरव्यू एक तरीक साज इंटरव्यू होएगा और बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि माशाल्लाह सारियां ही जिन्नियां भी लोग दोस्त भरा बैठे ने सारे माशाल्लाह सीनियर ने और तजर्बाकार ने। चलिए हुण उस्ताद फारूक तो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करिए। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। साहब जी की हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। साहब सब तो पहले तो एक दफ़ा ज़रा सारे का तारफ करवा दो तुसी। इरफान साहब बलोच साहब। इरफान बलोच साहब। हाँ जी। चौधरी वकास साहब। चौधरी वकास साहब। भट्टी साहब मालिक छत मालिक इकबाल भट्टी साहब। माशाल्लाह बहुत अच्छे किए। उस्ताद ज़शान साहब कराची तो तशरीफ ले आए साडे को मेहमान आए और कराची भी माशाल्लाह मुकाबले खेलते रहते ने और चैंपियन भी हुए ने उत्थे दे। आप लोगों की दुनिया जहान में जहाँ जहाँ पे भी शौक हो रहा है, शागिर्द मेरे हर जगह पर हैं। शागिर्दों ने बड़ा अच्छा जो है ना मेरे रिजल्ट दिया है अल्लाह के करम से। बस अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है और आप लोगों की मोहब्बत है, बाकी क्या है, कुछ भी नहीं, नाचीज़ बंदे हम। भट्ट साहब है भट्ट साहब की नाम है पूरा? जाहिद भट्ट साहब। ठीक हो गए। उस्ताद फारूक साहब माशाल्लाह तुहाडे को ज़शान साहब आए ने कराची तो ते की कहना चाहोगे इन्हां दे बारे? बस इन्हां नूं पुछना चाहते असी कबूतरबाजी का असीं भी है होर बच्चे है इन्हां को हर बंदे को जिहड़ा है अजकल लैना चाहिए इलम लैना चाहिए ते अच्छे बंदे है इन्हां को लिया जे ऐं दसिया जे ठीक ठाक है अच्छे बंदे कबूतरबाजी समझते कबूतर वहाए इन्हां ने वाकई जो दसिया वो ही कबूतरां दे विच है। क्या बात। हाँ जी ज़शान साहब माशाल्लाह आप कराची से तशरीफ़ लाए हैं और आपका ख़ुद का भी तजर्बा है और आप कबूतरबाजी ऑल ओवर वर्ल्ड आप भी कॉल आपके आप करते रहे हैं। उसकी वजह ये कि आपके तमाम एशिया में या सब कॉन्टिनेंटल में आपके शागिर्द हैं जो शौक कर रहे हैं अपने जद्दा वगैरह में, ईरान में और अपना इंडिया में भी अभी फर्स्ट हमारा इंडिया में भी फर्स्ट लगा है और बाकी सब जगह मतलब शौक हर जगह ही हो रहा है, शागिर्द हर जगह मौजूद है अल्लाह के करम से। बाकी मैं जो स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ ना वो इस तरह से लेना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले अल्लाह का नाम लिया जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आगाज़ करता हूँ अपनी बात का। उस्ताद ने भी जो बात कही माशाल्लाह ये सीनियर उस्ताद हैं और जितने भी सीनियर उस्ताद होते हैं ना बाप होता है, वो बाप की तरह होते हैं तो उनकी कदर करना चाहिए। आप चाहे कितनी ही बुलंदियों पे चले जाएं लेकिन जो आपके सीनियर हैं, जो आपसे बुज़ुर्ग हैं कबूतरबाजी में, उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है, अगर हमने उनकी कदर नहीं करी ना तो हमने किसी की कदर नहीं करी। आपका शागिर्द भी कल को आपकी कदर नहीं करेगा। सही बात। ठीक है, तो छोटे को बड़े को सबको इज़्ज़त देनी चाहिए सबसे पहले। ये सबसे बुनियादी हक़ है कबूतरबाजी का कि आप कमज़ोर को ज़्यादा तवज्जो दें। ये नहीं कि जो भरा हुआ है या पैसे वाला है बहुत तो उसकी तरफ ही लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल जो ट्रेंड बन गया है ना जिस तरह से कबूतरबाजी का जो बिगाड़ पैदा हो रहे हैं, सही बात, मज़ा नहीं आता इस तरह। जहाँ दिल ना मिले वहाँ बैठना नहीं चाहिए, हमारा उसूल है। और माशाल्लाह ये इतने प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। मैं इरादतन तो वैसे मैं आया था किसी काम से यहाँ पे, लेकिन इन भाइयों ने मुझे इतनी इज्जत दी है ना कि मेरा दिल कर रहा है मैं यहीं रह जाऊँ। वाह वाह वाह। हकीकत बता रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे और शौक़ देखने को मिल रहा है। कबूतर माशाल्लाह बहुत अच्छे इन्होंने कबूतर दिखाए मुझे कि अल्फाज नहीं है उनके लिए, कबूतरों के लिए, और ये ख़ुद भी माशाल्लाह इनके लिए भी मेरे लिए अल्फाज नहीं है क्योंकि इन्होंने कबूतरों को जिस तरह से मेंटेन किया हुआ है, वाकई कबूतरबाज हैं और इन्होंने मेहनत की है माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में। अच्छा ज़शान साहब आप माशाल्लाह कराची से यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, सबसे पहले हमें ये बताएं यहाँ पे मौसम में आपको क्या तब्दीली नज़र आई और कबूतरों में क्या तब्दीली नज़र आई?
मौसम के हवाले से कराची का मौसम तो नॉर्मल है, यहाँ पर थोड़ी ठंड ज़्यादा है, थोड़ी ठंड ज़्यादा है। और कबूतरों की तब्दीली के हवाले से ये है कि कबूतर हर देखें हर इलाके का, हर जगह का मुख्तलिफ होता है, अलग होता है। रैगला हर जगह का जो है ना अलग होता है, और हर कबूतर जो है ना हर मौसम में उड़ता भी नहीं है, उसके हवाले हिसाब से बनाए जाते हैं कबूतर। ये तो कबूतर मेकिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे और वहाँ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इतना थोड़ा 19-20 फ़र्क है, मतलब बॉडी लैंग्वेज का फ़र्क होता है ज़्यादातर। कराची में बड़ी दुम का कबूतर ज़्यादा कामयाब होता है, यहाँ पर एक पत्ता दुम होती है ज़्यादातर, छोटी दुम के कबूतर यहाँ चलते हैं। ये फ़र्क है, बॉडी लैंग्वेज का फ़र्क है। बॉडी में क्या चीज़ मेन आप समझते हैं कि क्या डिफरेंस है? डिफरेंस मैंने आपको बताया ना, साइज़ का एक तो दुम का फ़र्क है, सही है, पर बुंदे का फ़र्क है, तो थोड़ा सा चेंजिंग है। किस तरह के पर बनाया जाए या दुम बनाई जाए तो वहाँ पे कामयाब है? ये तो इलाके के हवाले से है ना। तो कराची में जो है वो बड़ी दुम का कबूतर चलता है, बॉडी बैलेंस वहाँ पे भी चलता है, हर मौसम के हिसाब से कबूतर बनाया जाता है। एक होता है कि वनडे उड़ने वाला होता है, एक होता है कि वो बराबरी से उड़ने वाला होता है, 7 दिन की उड़ाने तो 7 दिन उड़ेगा वो बराबर। ये मेंटेन करने वाले के ऊपर है। ये जो सवाल है ना, इसमें थोड़ा सा आज़ाद है। मेंटेन करने वाला जोकी अच्छा होगा तो घोड़ा अच्छा भगाएगा, ये वो सीन है। बाकी कबूतर सब जगह एक ही होते हैं, सिर्फ बॉडी बैलेंस का फ़र्क होता है। हवा, जैसे हम कराची में हवा है, नमी है, यहाँ पर नमी नहीं है, खुश्क के मौसम है, उस हवाले से कबूतर होते हैं, चेंजिंग होती है थोड़ी सी। आपकी वहाँ पे आज तक की क्या फतवात रही है? फतवात ये रही है कि मैं अब तकरीबन 22 साल के बाद, 22 साल की उम्र में कबूतरबाजी से, मतलब कबूतर परवरी में आया हूँ, ठीक है। बाकी शागिर्द मेरे सब शौक कर रहे हैं, वहाँ पर पोजीशनें भी ली हैं उन्होंने। और हमारा जो ग्रुप है अबू धाबी एयरलाइंस, तो बकीर साहब के माशाल्लाह, बकीर साहब वाला, बकीर साहब सरपरस्त हैं उसके, और शाहिद उस्ताद शाहिद रज़ा वो सदर हैं, ठीक है। ये हमारा ग्रुप है, इसी में हम लोग शौक करते आ रहे हैं। और हमारे रेहान फजल खान मरूम, हाँ, इनके लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, पहले तो उनके लिए दुआ कर लें भाई। रेहान भाई का नाम आ गया, मरूम में अभी बहुत कराची का बहुत बड़ा नाम था, यानी कि समझ लें हम, मैं अपने आप को कबूतरबाजी में यतीम महसूस करता हूँ उनके बगैर। वाह वाह। एक बाप का दर्जा। मलक नईम वास्ते भी दुआ कर जी, जितने भी तमाम जाएंगे उनके सबका दुआ करें। जी जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਲ ਭੱਟੀ दुआ कर लें सर। पाक सब तमाम जितने भी मरहूम हैं हमारे हैं, इन सबकी बख्शिश फरमाए अल्लाह। जितने भी उसका साथी कबूतरबाजी में, छोटे बड़े शागिर्द, खलीफा उस्ताद, जितने भी हमारे, और जितने भी मतलब हमारे रिश्तेदारों में, कुल कायनात मोमिनों में, मुसलमानों में गए, सबकी अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। बिलखुसूस हमारे रेहान फजल खान साहब, उनकी बख्शिश फरमाए, इनके आगे के मामला बेहतर फरमाए। और हमारे जो गरीबी मलिक नईम सीमेंट वाले जो हैं, इनके भी अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए, इनकी बख्शिश फरमाए, आमीन आमीन। मोहम्मद वाला मोहम्मद। क्या बात। अच्छा सॉरी, इकबाल नईम भट्टी साहब, उस्ताद जी माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਸਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, अच्छा ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, हाँ जी। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਆਂ, ਜੇਠ ਵੀ ਉੱਡੇ ਆਂ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛਿਆਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲਟਨ ਕੈਂਟ 'ਚ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਬਣੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਰਾਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਬਿੱਲਾ ਪੁਲਸੀਆ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਪੁਲਸੀਆ, ਉਸਤਾਦ ਬਿੱਲਾ ਪੁਲਸੀਆ, ਅੱਗੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਲਿਆਕਤ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਲਿਆਕਤ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਖਾਲਿਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕੌੜਿਆਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ, ਨੋਮੀ ਬਾਈ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਟੱਕਰ ਦੀ ਅੱਡ ਫਸ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਡ ਫਸਟ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ ਲਿਆਕਤ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰਾ
ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ माशाल्लाह ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਉੱਡਿਆ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰ ਕੀਤੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ 8 ਪਿਆਰੇ ਉੱਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਹੂੰ ਠੀਕ 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 ਰਵਿੰਦਰ ਕਬੂਤਰ ਬੱਟ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਆਈ ਬੱਟ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਡੇ ਨੇ वो भी कबूतर मंगवाओ ज़रा उन्हों का भी शौक करवाइए। अच्छा जान साहब आपने माशाल्लाह कबूतर देखे हैं, सबसे पहले बताएं इनमें क्या क्वालिटीज़ आपको लगी हैं कि यार मुनफरिद है दूसरों कबूतरों से? उनकी गर्दन का हिसाब किताब है, आंखों का है माशाल्लाह, बहुत मेंटेन कबूतर है। ये बच्चे भी उड़ाएगा आगे, ये दिखाएं ज़रा, मैं दिखाता इसके बच्चों के बच्चे भी उड़ाएंगे हूँ। इंशाल्लाह। ये देखें जो इसकी क्वालिटी है ना, एक तो इसका बॉडी बैलेंस माशाल्लाह। बैलेंस किस चीज़ को कहते हैं आप? बैलेंस ये देखें दुम पर बैलेंस ये होता है जिस तरह एक कश्ती होती है ना पानी में तैरती है, एक कश्ती पानी में जो सरवाइव करती है तो उसकी हड्डी जोड़ का हिसाब किताब उसका भी ये कबूतर में वही समझ लें कि ये नीचे कश्ती की हड्डी है, ठीक है। ये कश्ती की तरह होनी चाहिए बिल्कुल, ये बट्ट वाला। और ये जोड़ में जाके मिलती हुई हो, बहुत अच्छा कबूतर होगा। ये बैलेंस होगा इसका। बैलेंस बॉडी बैलेंस मतलब सब चीज़ें होती हैं उसमें। ये पर कुंदा है, ठीक है। दिखाएं ज़रा, पर देखें, ठीक है, नज़र आ रहा है? आ रहा है नज़र। ये कुंदा है इसका, देखें अभी अंधेरा है ना, लाइट भी नहीं है इतनी। ये बगलें देखें इसकी कमर के ऊपर चढ़ती हुई, ठीक है। और ये लेसदार पर होने चाहिए, देखें आप खोल रहे हैं ना, तो ये पर से पर जुड़ा हुआ है, खुलने से हाथों से खुलना पड़ रहा है। ये देखें हाथों से खुलना पड़ रहा है, ये चीज़ें बैलेंस में आती हैं। फिर ये दुम के पास देखें, ये देखें तो तकरीबन इतना देखें इसमें गैप आ रहा है, थोड़ा सा गैप आएगा। बिल्कुल ऊपर चढ़ता हुआ या बाहर निकलता हुआ पर जो है ना वो पार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मज़ेदार नहीं होता। ये देखें इसमें बैलेंस 1 उंगल का फ़र्क है, सही। ये बैलेंस होता है कबूतर का। फिर उसके बाद आप उसको हाथ में पकड़ोगे, कुछ कबूतर होंगे बिल्कुल मुलायम, कुछ होंगे बहुत सख्त। अब आप इसकी दुम की गांठ देखें, एक गांठ पे दुम है इसकी, ये देखें, ये एक गांठ, सही है, एक ही गांठ है। फिर इसके पंजे आप देखें, ये देखें पंजे नज़र आ रहे हैं, ये दिखाएं ज़रा इसको, दिखाएं इसको ज़रा, पूरा शौक खुश्क करो। पंजे हैं बिल्कुल। अच्छा, इसमें गर्मी वाले कबूतर की किस तरह पहचान करेंगे कि ये गर्मी वाला या ये ठंड वाला या दोनों मौसमों में उड़ जाएगा? गर्मी वाला और ठंड वाले का कबूतर ठंड ते भी हैगा, उड़ जाता है, तो गर्मी ते भी उड़ता है। सख्त और नरम का फर्क होता है। उस कबूतर जाके बुलंदी करते हैं कबूतर सख्त और नरम का मैं फर्क आपको होता बताता हूँ, दिखाएं। गर्मी दे विच कबूतर दिखाएं, मैं आपको जाके बताता आसमान जाते देखें ये कबूतर वही कबूतर पूरी बुलंदी दे ना पूरी सतह ते जाते हैं। कबूतर जो कड़क होगा ना, सख्त कबूतर होगा, मतलब मसल्स बने होंगे, पट्टे वगैरह कड़क होंगे उसके, इसमें से ना खींचे, गर्मी में कामयाब है। सख्त जान होगा वो कबूतर, गर्मी को बर्दाश्त करेगा। यहाँ से नरम होना चाहिए कबूतर, यहाँ से ऊपर से सख्त और यहाँ से नरम। वो हड्डी उसकी मतलब कि नरम हो। हाँ, मतलब ये जगह आप जब हाथ फेरो मुलायम हो और चुभती हुई हो, चुभती हुई हो, ठीक है। ये गर्मी का कबूतर। अब इसके अपोजिट चले जाएं, वो सर्दी का। और जो दोनों मौसमों में उड़ जाए। हाँ, कुछ कबूतर होते हैं वनडे उड़ने वाले होते हैं, कुछ होते हैं 11 दिन की उड़ाने भी। वनडे में 11 दिन वाले में क्या फ़र्क वो होगा? मुलायम कबूतर होते हैं वनडे वाले, बिल्कुल मुलायम, ऊपर से भी मुलायम, यहाँ से वो 1 दिन की उड़ान के होते हैं ज़्यादातर कबूतर। उनमें पोले पोले। हाँ, मतलब उनमें भी कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो चल जाते हैं 2-3 दिन, लेकिन 75 नंबर कड़ी दिन होते हैं पूरी हड्डी के, डबल हड्डी, सिंगल हड्डी, बहुत सारी मालूम है। एक वीडियो में शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगी इतनी मालूमात ना। फिर ये आँखों का भी बड़ा इसमें वो अमल दखल है, अकल का, समझ का, नस्ल का, वापसी का, सब बहुत सारे मामला हैं। ये दिखाएं ज़रा, इसका शौक करवाएं। कबूतर टैडी है। वही दोस्तों, बड़ा चंगा कबूतर है। सही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा घबराहट होती है ना कैमरे के आगे, तो ऐसा ही बोल के नहीं। अच्छा, इसकी क्या बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है इस कबूतर की? मैं इस कबूतर दी लियांदा सी किते ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ। 24 ਸਾਲ ਚੌਧਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੀ ਉੜੇ
ਇੰਨੇ ਕੁੜੇ ਆ 24 ਇਹਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਮਟ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ छत चौधरी विकास साहब ते बैठे हैं फुल बैलेंस उड़ने वाला कबूतर आया अभी ये उड़ने वाला कबूतर है फुल 077 ਵੀ ਬਹਾ ਇਹ ਵੀ 24 ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ फुल बैलेंस खाना है इसका ये लाए फुल कबूतर बैलेंस आप इसको देखें ये ये माशाल्लाह जेट चैंपियन है। इसको देख लें आपको कंप्लीट कबूतर मिल जाएगा किस तरह का होना चाहिए अगर आप समझाएं तो ये क्या है इसमें कंप्लीट बना हुआ है बिल्कुल फुल बना हुआ है ये देखें ना आप एक तो आप ये देखें तुम ही नहीं है इसकी गांठ आप जितना इसको बंद करें ये देखें बंद हो जाएगा बंद हो गई ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਹੋਣ एक मिनट पढ़ना कपड़ा ले आ गया ये लगता अंडिया तो चौक के लिए ये तो हिस्सा है कबूतरबाजी का जिसने ये नहीं चखा ना तो कबूतरबाज भी नहीं है सही बात है इससे तो बुरा मानना ही नहीं है वो बीट वगैरह तो कबूतर करते हैं हमारे सरों पे कर देते हैं वो खड्डों में होते हैं ਛੱਡ ਦੇ ਦੋ ठीक ठीक ਅਭੀ ਛੱਡ ਦੇ आप इसको देखें करंट देखें इस कबूतर का क्या है ये माशाल्लाह चेक करें, माशाल्लाह ब्लड लाइन ये विकास भाई के घर का पट्टा है हमारे आगे फकीर भी लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा माशाल्लाह इनके पास रिजल्ट है। ये कौन सा कबूतर है लोचा 10 लोचा 12 ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮਾਦੀ ਇਹਦੇ ਚਪੜਾ ਨਾਲ ये चपड़ा नर लगा हुआ था ਡੱਬ और ਵਾਲੀ डब वाली मादी उनकी पट्टी आ किस जोड़े का और माशाल्लाह ये खुद भी उड़ी है हाँ ये खुद उड़ती रही है, ये जेट पे रिसेंटली उड़ी है और माशाल्लाह बहुत इन्हें अच्छा मार रिजल्ट बचाओ है। अच्छा हाँ और जेट। इसी कबूतरी ने विन किया, आपके पास उड़ती रही है नहीं जेट इसी छत में। अच्छा इस साल जेट उड़े उस्ताद जी पिछले साल उठे पिछले साल जेट में ये माशाल्लाह उड़ती रही है और ये विनर रही है कबूतरी का। 4 छतों से बाजी थी, एक छत जो है ना आखिरी बाजी जीती थी और 3 को नीचे से निकल के अब उस्ताद जी ये वो पोला पोला जिसम है मुलायम सी मादी जिसम भी पोला पोला है तो ये आप बता सकते हैं आप तो कहते हैं कि पोला जिसम नहीं कामयाब यहाँ उन देखो फाड़ के बोला जिसमें मैंने ये आप देखें इसका नीचे से नरम है ऊपर से बाजू कड़क है इसके इसके खुदा देखो मैंने ये कहा है आपको कि इसके जो कुंदे हैं ना ये कड़क होंगे ये जगह जो है ना नरम होगी ये चीज़ इसमें है अच्छा। चेक करें आपको बताता हूँ कि जो कबूतर रिश्तों में नहीं है उसका सब तो ना बनता ही नहीं है। बनता ही नहीं जो कबूतर अच्छा ही कबूतर साहब से बेस जो है ना कबूतरबाजी की वो कबूतर सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए हार्ड कबूतर नहीं अच्छा होता। ये आप कौन सा उड़ रही है? अक्सर कबूतर आंदे ने हाथ च ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਮਿਆਰੀ ਕਬੂतर ਨਹੀਂ कहलाएगा नहीं म्यारी नहीं है। पहले उन्होंने बताया कि कुछ कबूतर जो होते हैं वो सख्त मौसम के लिए होते हैं और कुछ कबूतर होते हैं नरम मौसम के लिए। ठीक है, जो सख्त कबूतर है ना वो नरम मौसम में उड़ जाते हैं और गर्मी में उनसे तकरीबन नहीं करते। इसलिए कबूतरबाजी की जो है बेस जो है ना वो यही है। तो चोरी दसो जी केड़ा ਤੁਹਾਡਾ कबूतर अच्छा वहाँ की आपकी कराची की टिपिकल ब्रीड्स कौन कौन सी हैं टिपिकल ब्रीड्स वहाँ पे फकीर कुल हैं उनको थोड़ा समझना मुश्किल होता है उनकी शक्ल की सूरत के काफ़ी किस्म के कबूतर होते हैं लेकिन जो ब्लड लाइन है ख्वाजा हफीज़ और ख्वाजा करीम अब्दुल करीम यहाँ की नस्लें ख्वाजा करीम के यहाँ की नस्लें हैं माशाल्लाह बहुत प्यारे कबूतर हैं फकीर कुल कबूतर जहाँ भी मिलता है जहाँ भी इसका क्रास दिया जाता है कामयाब है। हमने तो जो आजमाया बाकी कमंगा और टेडी का बहुत काम है आपके वहाँ पे भी यही कबूतर हाँ, का बिल्कुल यही कामयाब है। मिलते हैं ये इनको मिलाते हैं सियालकोटी कबूतरों को मिलाया जाता है वापसी की अच्छी बनती है उनकी अकल बनती है यही चीज़ है। हर जगह कबूतरबाजी तकरीबन सेम ही है इसलिए वही मिलाई जाती है सिर्फ बॉडी लैंग्वेज बनाना होता अच्छा कबूतर की अकल की किस तरह शनाख्त होती है कि यार अगर हाथ ने पकड़ लिया तो हमें किस तरह मालूम होगा ये कबूतर अक्लमंद है ये बेवकूफ़ है कबूतर एक तो जोर मारेगा ठीक है दूसरा उसकी आंखों से शनाख्त होती है उसकी जैसे एक लड़ने वाले मुर्गे की आंख होती है ना देखा है ना अपने तेज़ वो थोड़ा तेज़ होगा कबूतर उसके ज़र्रात हैं बाकी ज़मीन के मामला हैं ज़मीन के ऊपर होने चाहिए कबूतर के ज़र्रात ज़मीन से जुड़े ना हो अच्छा और उसमें चमकदार आँख हो निकलती हुई आँख हो बड़ी आँख हो उबरी सी हो हाँ उभरी सी हो
ये चीज़ें कबूतर की समझ और अकल की जो है ना निशानदेही करती है। और जो नूर के ऊपर जो तिल होता है ना, ब्लैक तिल, काला डॉट, उसके ऊपर जो रिंग होते हैं वो उसकी नस्ल की निशानदेही करते हैं कि कौन सी नस्लों में से कहाँ से क्या हुआ, उसके ज़र्रात बता रहे होते हैं। अगर किसी कबूतर में फिरोजी ज़र्रात आ रहे हैं तो वो ज़्यादातर जो है सियालकोटी या फिरोजपुरी उसके अंदर मिला होता है। ये मामला होते हैं। बहुत बची फील्ड है यार, एक सवाल के बहुत सारे जवाब बन जाते ये माशाल्लाह देखो, ये उस्ताद मलक सलीम साहब को जाता है। चेक करें ज़रा उस्ताद जी। हैं। इसका तो नहीं 7 अप पर 7 अप पर 7 अप के नाम से मशहूर कर दिया है तो मिस ही ना। हाँ मिस हो गया। ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं, वही बात है ना, हम लोग तो इसको जब छोटा था ना मैं, इनको हम छापदार या कलसीरे कल्दू में कहा करते थे जो कबूतर हैं। अब तो टेडी और ये सारे नाम हमने बाद में सुने। जिस टाइम से मैं कबूतरबाजी कर रहा हूँ तो उस टाइम पे इनके नाम यही हुआ करते थे, छापदार है भाई, कलसीरा कल्दू है, सिया काला है, और सिया, मतलब इस तरह के कबूतरों के नाम हुआ करते बस कर अब ये कौन से 7 अप वाले? थे। देखें बड़ा अकलमंद कबूतर अच्छा, है। हिंदी की हिस्ट्री हैगी 7 अप वाले ए कबूतर। उस्ताद ये मेरे उस्ताद बहुत ज़्यादा कबूतर आपने अभी जो सवाल किया था ना अकल की, ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉਡੇ ਆ ਆ ਚੀਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਚੀਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦੇ 7 ਅਪ ਵਾਲੇ ਚੀਨੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ अब है बाशी को भी उन्हें है ही कबूतर, ਮਲਕ ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। आपदा शगिर्द सी वाला चीना, ਉਹਦੇ ਚੀਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕਬੂਤਰ ਆ ਇਹ ਚੀਨੇ? ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਕੋ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ? ਉਹ ਉੱਥੇ फैसलाबाद फैसलाबाद, फैसला। कमर जमान आवाज। ये आपके सवाल का जवाब है इसमें। ये देखें, अच्छे कबूतर होते हैं। इसकी आँख देखें, इस वक्त सलीम इसका सलीम चेहरा को है सलीम उस्ताद को मलक कबूतर सलीम साहब के पास जी वापस रिजल्ट मौजूद है माशाल्लाह, अच्छे और रिजल्ट भी दे रहे हैं। रिजल्ट भी दे रहे हैं। इसका चेहरा और इसकी आंखें देखें, जूम करके देखें, चेक करें, दिखाएं जरा। जर्रात देखें इसकी आंखों में, चमक देखें इसकी। ਇਹ ਬੱਟ ਵਾਲਾ ਕਬੂतर ਹੈ। बहुत अच्छा। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਨੇ 7 ਅਪ ਵਾਲੇ ਚੀਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ। ये चीज़ पसंद है। ਅਬ ਸਾਈ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 7 ਅਪ ਕੋਲ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਏ ਆ। ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੀ? ਆਹੋ, ਮਲਕ ਸਲੀਮ ਸੀਮਟ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਏ ਆ। इस टाइम ठंड हो जाती है। ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਹਮਣਾ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। नहीं जीता, नहीं जीता। बहुत अक्लमंद कबूतर की जो आप बात कर रहे थे, इसकी आंख देखें ना, दिखाएं इसकी आंख दिखाएं कि माशाल्लाह ये जो इसकी आंख में चमक और ज़र्रात हैं और जिस तरह से इसका एक चेहरे का शेप है, ये अक्लमंद कबूतर की पहचान है। ठीक है, ये अक्लमंद कबूतर की पहचान है। पर कुंदे में क्या चीज़ देखी जाती है? पर कुंदे में वापसी में ये दिखाएं भाई। हम्म, अब नए शौकीन हैं हमारे, बहुत सारे ऐसे शौकीन हैं नए जिनको कबूतर के बारे में इल्म नहीं होता और वो कबूतर यहाँ वहाँ से ख़रीद लेते हैं, फिर बाद में वो कबूतर काम नहीं कर रहे होते। उनके लिए थोड़ी सी टिप्स दे देता हूँ कि ये देखें, आप कबूतर जब उड़ता है ना तो उसके अंदर खुश्की बैठती है, खुश्की बैठती है। बॉडी के अंदर खुश्की बैठती है। जिस तरह आप एक चीज़ और बताऊँ, देखिए पाउडर। ये पाउडर है, ये उड़ने वाले कबूतर में निकलेगा। ठीक है, दूसरा, आप किसी दुकान से या टापे से कहीं से कबूतर लेके बनाना चाह रहे हैं, ये जगह उसकी खोलें, ये देखें अंदर आपको खुश्की नज़र आ रही है, ये कबूतर उड़ा हुआ है। अच्छा। इसके अंदर या खाल पे खुश्की चढ़ जाएगी ना, बॉडी के अंदर जो खाल है, बॉडी के अंदर जो खाल है, इस पर खुश्की चढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि कबूतर ऊपर आसमान में टाइम गुजार के आया है, उड़ा है अच्छा। बाकी ब्रायलर मुर्गियों की तरह सिंपल सीधी खाल नहीं होनी चाहिए चमड़ी कबूतर की। ठीक है, दूसरा चीज़ ये होती है, कबूतर की आपने वापसी देखनी है, जोड़ों में डालना है, तो आपने इस कबूतर को उल्टा करना है, ये पंजे ऊपर लाएगा सीने की तरफ, खींचेगा खुद। देखें वापस ये वापस फेंक रहा है, सही है, तो इस तरह से वो लेकर आएगा। ਉਹ ਯਾਰ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ है, कुछ नहीं ये चीज़ें देखने की होती हैं। दूसरा, परों में ये देखना होता है, ये जो 10वां पर होता है ना, ये 90 के अंदर घुस रहा होगा, ऐसे थोड़ा सा बाहर निकल रहा होगा, यहाँ से निकल के 8वें में, 90 के नीचे आना चाहिए। हाँ या अंदर नीचे घुसना। नीचे आएगा या अंदर घुसेगा। खैर ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, जोड़ों में आप डाल सकते हैं।
ठीक है। नए अच्छा, शौकीन- पुराने जो कसूरी कबूतर थे उनका 9वां नहीं था अंदर आता, मैंने उनका कहा कि 10वां नहीं था अंदर आता, 10वां बाहर ही जाता था। बाहर जाता होगा, ठीक है, लेकिन बाकी पॉइंट्स तो होंगे ना उनके अंदर। हर कबूतर में कंप्लीट पॉइंट बहुत कम कबूतरों में मिलते हैं, लेकिन आगे जो नए शौकीन हमारे हैं उनके लिए मैं मशवरा दे रहा हूँ ताकि वो आगे अपनी कबूतरबाजी को बेहतर कर सकें। जैसे ये ख्वाहिश खुशकी का पॉइंट आपको बताया मैंने, इसमें आप फूक मारते हैं, ये ऑर्डर निकल रहा है, ये कबूतर उड़ता हुआ जो कबूतर होगा ना उसमें अच्छा, अक्सर लोग ये तैयारी जब लगाया होता है कबूतर उसका पाउडर निकाल देते हैं, कबूतर को हल्का कर रहे होते हैं, उसको मतलब रिलैक्स कर रहे होते हैं। नहीं तो उसमें उसकी जो है मुलायमियत ख़त्म नहीं होती। नहीं, मुलायमियत ख़त्म नहीं होती, उससे कबूतर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। जैसे कि कबूतर नहान के बाद एक फ्री, हम लोग नहाते धोते हैं तो फ्रेश फील करते हैं ना, इस तरह कबूतर फ्रेश होता है। इस तरीके से कबूतरों की मालिश भी की जाती है, मालिश तो की जाती ठीक है। है। इस तरह से बाप वगैरह, टकोर वगैरह, ये तो उड़ान के बहुत सारे हिस्से हैं। ये बहुत तवील गुफ्तगू है कंप्लीट ना होने वाला प्रोजेक्ट है कबूतरबाजी। अच्छा 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 अच्छा। मैं उस्ताद सही कह रहा हूँ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੇਠ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਲ? हाँ नहीं खेले। चौधरी खान बलोच साहब चौधरी इरफान बलोच साहब ने खेडे मैं यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सीखे हुए, मतलब 10 भाई बलोच साहब। बताएं सर। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਜੇਠ ਵੀ ਉਡਾਇਆ? नहीं जेठ नहीं उड़ाया सी, चेतर और विसाख ਚੇਤਰ ਔਰ ਵਿਸਾਖ ਉਡਾਇਆ। हाँ जी माशाल्लाह। और आल कैंट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਸੀ ਚੇਤਰ ਚ ਵੀ ਔਰ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी माशाल्लाह। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਚੇਤਰ ਦਾ 11 ਵਾਲਾ ਤਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਤਵਾਰ ਉੱਡੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਆਪ ਹੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ? हाँ जी माशाल्लाह आप ही करीदा गा। ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਬੂਤਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਗਰ ਫਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। संभाल मेन चीज़ है, ਸੰਭਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਲੱਗੀ ਵੇ। ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੁਸਖਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸਤਾਦ ਰਾਤੀ ਆਏਗਾ ਨੁਸਖਾ ਲਾਏਗਾ ਕਬੂਤਰ ਉੜ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਪੜਕ ਦੇ ਦੇਗਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਦੂਸਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਰਫਾਨ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਡਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ, ਯੰਗਸਟਰ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਵਾਲਟਨ ਚੈਂਪੀਅਨ 2 ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਚੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੀਸਰੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਟੌਪ 10 ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। कैंट का पूरा ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਹੈ ਗਰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਫਰਿਦ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ? ਮੁਨਫਰਿਦ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਉੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਬੂਤਰ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ weight ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ वेट बराबर करना। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪੋਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੇ, ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਟੋਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦੇ 'ਚ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ। ਮੁਸ਼ਾਹਿਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਡਾਓਗੇ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਡੱਕ ਡਾਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕ ਡਾਰ ਤੇ ਉੱਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਬੂਤਰ ਕੋ 25 ਤੋਂ 30 ਫੜਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਬੂਤਰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸਲੇ ਪੂਰਾ ਫੜਕਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਬੂਤਰ, ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠੇਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਕਬੂਤਰ ਟਾਂਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੱਕ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਪਰ ਉਡਾਓ। चीज़ है कबूतर की मश्क कराना। कबूतर की जो मशकें होती है ना, इसको हम फिरते और फड़के कहा जाता है। फिरतों में और फड़कों में फ़र्क है। अच्छा, क्या फ़र्क है? फिरतों में जो है ना, आप
50 कबूतर एक साथ छोड़ सकते हैं। फिरतों में ना फड़कों में जो है आप सिलेक्टेड कबूतर छोड़ते हो, फिर उसके बाद पक्की फड़क आती है, उसमें से जो मेन कबूतर होते हैं वो निकाले जाते हैं, उसको मेन फड़के कहा जाता है। ठीक है, लोगों को ये भी नहीं पता, वो सबको फिरतों में और फड़कों को एक ही चीज़ समझते हैं बहुत से लोग। फिरते वो होती हैं, आप जब कबूतर लगा रहे होते हो, ट्रेन कर रहे, शुरुआत कर रहे होते हो, वो फिरते हैं, उसमें 50-50, 100-100 कबूतर भी एक साथ उड़ा रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप आ गया, फिर आ गया फड़क का स्टेप। फड़क में आपने सिलेक्ट करे, 50 में से आपने 25-30 कबूतर सिलेक्ट कर लिए, भाई ये कबूतर हैं, उनकी आपने फड़कें लेनी है। सही है, वो फड़के लेने के बाद फिर आप अगले स्टेप में आते हो पक्की फड़क की, जो आपने बिल्कुल उड़ाने ही उड़ाने हैं, बाजी के लिए सिलेक्ट हो गए वो। अब इनमें से ही आपने चुनना है कि कौन सा कबूतर अगले दिन उड़ाना है आपने, तो वो पक्की फड़क होती है। उसको निकाल के जब आप फड़काना शुरू करते हैं तो फिर वो पक्की फड़क में आ जाते हैं, बाकी बंद, वो फिर आपके काम के नहीं है, वो काम के हैं जो जिन पे आपको ध्यान देना है। ये फ़र्क है। अच्छा, वो आप क्या बात कर रहे थे कि जो जुम्मे वाले दिन आप जुम्मे वाले दिन टांगे नहीं उड़ाते, कबूतर खुले ही उड़ाते हैं। कबूतर को अपनी रूटीन वाइज ही जैसे वो पहले उड़ता आ रहा होता है ऐसे उड़ाते हैं। और माशाल्लाह जुम्मे वाले दिन जो उनसे कबूतर शाम तक भी जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतवार वाले दिन भी उनकी वही प्रोग्रेस रहती है। तो क्या मसला मसाइल नहीं, कबूतर थकावट में नहीं आते इस तरह? कबूतर थकावट में तो आता है, फिर आप नीचे बैठे किस लिए हैं? आपने क्या करना है? अगर आपने कबूतर की थकावट नहीं उतारनी तो फिर आप नीचे बैठ के क्या कर रहे हैं? कबूतर आप जो उड़ के आया उसको जितनी गर्मी पड़ रही, गर्मी में जितनी जल्दी आप उसका पानी पूरा करवा लेंगे, मालिक का ही तो मेन अपने विटामिन उसके पूरे हो जाएंगे, और इंशाल्लाह वो परिंदा आपको ਕੀ परफॉर्मेंस ਸਾਂਭ ਕਬੂतर ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖੇ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਨਈਮ ਮੋਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਮੋਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। बहुत अच्छे उस्ताद हैं। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਮੁਸਤਫਾ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਡਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਚਅਪ ਆਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਬੂਤਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰੀਡਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮਲਕ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੀਮਟ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਗਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾ ਪਰਿੰਦਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੋ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਮਲਕ ਨਈਮ ਸੀਮਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਭਰਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਵਾਹ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਜ ਆਤੀ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੱਟੀਆਂ ਪੱਠੇ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਪਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਲੈ ਉਡਾ ਲਓ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਪਾ ਲਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਕਬਾਲ ਭਾਈ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇਠ ਉਡਾਇਆ, ਪਿਛਲਾ ਜੇਠ ਸੀ ਉਡਾਇਆ, ਅਸੀਂ 3 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ। 3 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਜੇਠ ਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਮੌਸਮ 'ਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 46-47 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਡੱਕ ਡਾਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਦੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗੀ ਵੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨੇ ਵਿਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਵੇਟ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਬੂਤਰ?
ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੇਟ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਕਈ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਾਸ ਦਾ बहुत ज़्यादा थोड़ी सी टिप दे देते हैं ना 1000 सीसी होता है ना जो प्रेग्नेंट औरतों को दी जाती है क्या ऐसा ही चीज़? 1000 सीसी आती है एक टैबलेट हाँ CA 1000। सी 1000 जो प्रेग्नेंट औरतों को ज़्यादातर दी जाती है विटामिन की होती है हाँ विटामिन C पानी ज़्यादा होता है। कराने के लिए वो भी जो है ना बहुत अच्छी है उसका भी पानी थोड़ा अच्छा बनता है ऐसा ही है कुछ लोग और तो सामने ने अब और आप बार बार कबूतर जोर संभालते हैं आप लोग बार बार जोर दे रहे हो तो इसलिए थोड़ा सा मैंने बोला बता ही देते हैं ORS वगैरह भी इस्तेमाल होता है बाकी कबूतर की वापसी पे पानी चलाना जो है ना कबूतर का वो बड़ा मेन है जब तक कबूतर पानी लेने के बाद बीट वगैरह ना करे तो उसका दाना पानी नहीं करना चाहिए वरना कबूतर बिगड़ भी जाता है अगले दिन ख़राब भी हो सकता है बहुत सारे ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਉੜ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਸੰਭਾਲੋ ਕਿ ਉਹ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਐਸੀ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਦਾਮ ਸੁੱਟਦਾ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਬਦਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸੁੱਟੋਗੇ ਕਬੂਤਰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮੈਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ही कबूतर ने परफॉर्म अगर करना सारी चीज़ें और सारे मेन पॉइंट्स अगर हम वीडियो में बता देंगे फिर हमारी उस्तादी का क्या फ़ायदा ਚਲੋ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ लेकिन ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ 300 ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ नहीं आनी नहीं आनी है लेकिन नए शौकीन जो है ना उनको जो बेचारे अच्छा अभी किस तरह हमें उनको पता थोड़ा सा लगेगा idea ਕੱਲ देना ਬਾਜ਼ੀ चाहिए। ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਡੇ ਬੜੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸੂਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤੀ ਫਾੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ कबूतर ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਉੱਡਣ ਲਈ ਤੇ ਆ ਉੱਡੇਗਾ ਇੰਨੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ कबूतर बस कबूतर ਅਕਸਰ की body ਸਾਜਾ language ਗ੍ਰਾਮ ही ਨੂੰ बता ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कंफर्म नहीं दे सकते आइडिया होता है लेकिन सिलेक्शन में आइडिया कर सकते हैं ਜਿਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਕਬੂतर 9 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ये देखो ये सीनियर जवाब है ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ ਬੜੇ ਐਨਜੀ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜੀ ਉੱਡੀ ਹੈ ਤੇ 7 ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਉਡਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤੋਂ ਦੇ ਸੱਤੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ टच कर ਚੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਬਾਜੀ ਆ ਸਵੇਰ ਉਹੀ ਸੱਤੋਂ ਪੂਰੇ ਚੌਧਰੀ ਸਖੀ ਵਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੱਤੋਂ ਸੁਭਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹੀ ਸੱਤੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਐਡੇ ਤਾਰੇ ਹੋਣਾ ਡੇਵਸ ਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ कबूतरबाजी में कबूतर को टाइम पर बिठाना बहुत बड़ी फनकारी है ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ टाइम पर बिठाना ਹੈਗੀ ਸੀ, फनकारी ਮੰਨੀ है ਨਹੀਂ। हम कभी भी ਉਹ ਜਿਹੜੇ शौकीन ਪਾਣੀ घटता है ਪੀਂਦੇ ना, ਸੀ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਨਖਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੌਕੀਨ- ਚੁੰਝ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਉੱਠ वकास भाई इंशाल्लाह शौकीन आपको घटता है बताते ना हैं। वो इसी वजह से घटता है कि जब उसकी अपनी गलती होती है कबूतर की गलती नहीं होती ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਤਿਆਰੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਇਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਡੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇਗਾ यार ये देखना पड़ता है कंडीशन पे हर बंदे को अपने अपने परिंदों के बारे में पता होता है ठीक है कुछ मेन पॉइंट भी होते हैं लेकिन वो हम बताना नहीं चाहते अच्छा ठीक है कबूतर को पकड़ लेते हैं ठीक है पकड़ के बता देते हैं मेरे दोस्त हैं तो ये पीछे हमने चेतर की बाजी उड़ाई तो हमारे बच्चे सारे चले गए थे 9 बजे बच्चे बैठ रहे थे तो वो मेरा कज़न आया उसने ना कबूतर पकड़े सारे बच्चे 4-5 ना तो बाद में ऐसे ऐसे कान के साथ लगाया मैंने कहा क्या कह रहा था ये मेरे साथ बातें करते हैं तो उसने मुझे बताया कि ये बच्चा जो है ना वो सुबह रात को ही बैठेगा उसको काम छेड़ना तो वो बच्चा भी 9:45 बजे के करीब ही बैठता था लेकिन वो सामने खड़ा होकर रात रह गया तकनीक है लेकिन अपनी अपनी तकनीक है वैसे ही कबूतर आपको पता है जो कबूतर के साथ आप रोजाना रहते हैं उनको पता है आपको भी पता लग जाता है मेरा कौन सा कबूतर फिट है आप डेली कबूतर को देखते हैं और उसमें नज़र आता है कबूतर माशाल्लाह जैसे आप रूटीन वाइज आप एक कबूतर है आप फड़ के उसकी ले रहे हैं आज पता है यार ये इस हर कबूतर ने अपनी एक जगह बनाई होती है उस कबूतर ने उधर ही बैठना और दूसरे परिंदे को अपने पास नहीं उसने आने देना हाँ ठीक
वो कबूतर एक दिन उड़ के आया, वो बैठा, आपको अब उसकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी कि आप इसके तासुरात हैं। ये कबूतर आज मेरा उड़ के आया और आज इसने थकावट महसूस किया, 2-4 फड़के जैसे आगे जाता जाएगा और कबूतर वो मेंटेन जब हो जाएगा ना फुली टाइम, वो माशाल्लाह अगले दिन खुद ही आपको जब बन जाएगा पूरा खुद ही बता देगा कि आज मुझ में कोई थकावट नहीं है, मैं बिल्कुल ओके हूँ। भाई जिस इंसान ने कबूतर की नफ्सियात को समझ लिया ना, उसने कबूतरबाजी को समझ लिया। ऐसे। बीट का भी बहुत दारो कबूतर की भी मदार है नफ्सियात है। इसके ऊपर। बीट का बीट का जो कबूतर बना है पूरी तैयारी में है ना, वो बिल्कुल छोटी सी बीट करता है, गोल्डन। गोल बीट हाँ, करेगा। बिल्कुल छोटी सी और गोल्डन टाइप होगी उसकी बीट। वो पानी वाली बीट नहीं करेगा कोई भी। पतली बीट नहीं करेगा। टिप्पा गिरेगा बस, छोटा सा टिप्पा। इतनी सी अच्छा, मेडिसिन के हवाले से आगे बात हो रही थी आपके संधू साहब आपसे, वो आप बता सॉरी क्या नाम था, इरफान बलोच साहब, आपसे बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि हमने इस गर्मी में भी मेडिसिन यूज़ की है। मेडिसिन यूज़ क्या मतलब कि हमारे अंदर जो तासब बना हुआ है कबूतरबाजी के अंदर कि यार गर्मी पै गई तो देसी ही कामयाब है, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥੀ ਬਲੈਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सीधी मेडिसिन बिल्कुल जो सा ना प्रॉपर मेडिसिन बना के लगाओ कबूतर को पूरी, कुछ भी नहीं होता कबूतर को। कबूतर की इस चीज़ की गारंटी है, आपको पता है कि मेरे पास क्वांटिटी पूरी है, मैंने उसके हिसाब से, हर कबूतर की अपनी एक नेचर है, उसके हिसाब से आपने उसको दवाई देनी है। कई कबूतर ऐसे हैं जिसको आपने दवाई का तुक्का भी दे दिया वो माशाल्लाह वो रिजल्ट देंगे, और कई ऐसे आप 1.5 सीसी दे दो, 2-2 सीसी दे दो, 2.5 सीसी दे दो, वो अपनी जगह पे अटल रहते हैं। अटल रहते हैं, बेग भी हो जाते हैं। कुछ लोग, कुछ कबूतर वो दवाई को बर्दाश्त ही नहीं करते, उनको पसंद ही नहीं, वो खुद अपनी परवास करना चाहते हैं। और जितने भी ये नहीं, अब मैं कहूँगा अब उस्तादा कराम है, सबकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, और कई उस्ताद ऐसे हैं जो करते हैं, देसी पे भी करते हैं, लेकिन मेरा जिधर तक ख्याल है, आप पता नहीं, अब ये तो अल्लाह ही जानता है ना जिसने दवाई बनाई है, मेडिसिन के बगैर कोई भी दवाई अनकम्प्लीट है। हाँ, और ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ हर कहना, मेडिसिन मैं भी का- मानना भी है। हर मेडिसिन का लाख होता है, गर्मी में भी लगाओ आप, सर्दी में भी जब भी लगाओगे ना, उसका एक लाख होता है। वो लाख तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मेडिसिन में लाख लगाना लाजमी होता है, उससे कबूतर ख़राब नहीं होता और पूरा हो क्या आता है। अब एक सीज़न आपको पता होगा, 2-3 सीज़न पहले मोटिवल टैबलेट जो सी शार्ट हो गई थी, नहीं मिल पिछले रही साल शार्ट हुई। थी। तो जब शार्ट हुई थी और कई उस्तादा कराम ऐसे थे जो ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रही थी। तब हमें भी पता लगा कि ये क्यों नहीं ढूंढ रहे। नहीं मैं देता फिर से इंशाल्लाह ताला लाइव चल रहा है। बाल पे डाला अच्छा हाँ, मोटीवाल होई सी। हुई सी शार्ट हुई सी तो ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है, गाजी के लोग लगते डेस्का पे हैं। चले जाएं आप, मॉडर्न पे चले जाएं, सारी टैबलेटें यूज़ होती हैं। इस वक्त मेडिसिन में सबसे अच्छा रिजल्ट मोटीवाल का ही रहा है। जब से रहा है मोटी वाली भाई, सबसे मेन गोली मोटी गाल भाई। ਲੋ ਇਸ ਅੱਜ 2-4 ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਵਿਖਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੇ ਐਂਡ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪੱਠੀ ਪੱਠਾ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਵਾਨ ਕਬੂਤਰ। WhatsApp वाला कबूतर फड़ जपड़ी कबूतरी फड़। ਹਾਂਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਤਵਾਰ ਉੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਮੰਡੀ ਤਾਂਦਲਾ। ਮੰਡੀ ਤਾਂਦਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਡੀ ਤਾਂਦਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ बस फारिग हो 417 ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਨੂੰ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਮਲਕ ਨਈਮ ਸੀਮਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਿਸਤਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਖੁੱਡੇ ਬਣੇ, ਜਾਲ ਬਣਵਾਏ, ਕਬੂਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਗਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਜਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੇ ਅਗਰ 15 ਘਰਾਂ ਨਾਲ 20 ਨਾਲ ਵਿਸਾਖ ਖੁੱਡਿਆਂ ਨਾਲ 5 ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਏ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਲਿਖ ਲਓ ਬਾਜ਼ੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦੀ, ਉਹੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈ,
ਬੱਟ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨੇ ਭੁੱਲਾ ਬੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਇਹ ਛੱਤ ਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ 2 ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਪੈਣ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਛੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਇਹ ਪਿਓਰ ਹੈਗਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਸਾਂ ਕਰੂਸਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਬੂਤਰ ਜਨਾ 4 ਇਤਵਾਰ ਹਰ ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ 2 ਦਾ ਉੱਤੇ 2 ਰਹਿ ਗਏ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਡਿਆ ਨਾ ਫੜਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜਿਆ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਹਨੇ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ 5 ਲਓ ਜੀ 6 ਦੋਸਤੋ। ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਕਬੂਤਰ ਥੋੜਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਮਿਕਸ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾਹ ਸੀ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰਾਤ ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ ਯੂਨੀਕ ਜ਼ਰਾਤ ਹੈਗੇ ਨਾ ਲਾਲ ਵਾਹ ਚਪੜੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਰ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਔਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਗੜਾ ਉੱਤੇ ਉੱਡਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹਨੇਰ ਚੱਲਿਆ 4-5 ਵਜੇ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਹਨੇਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਮਾਦੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਇਹ ਮਾਦੀ ਚੱਪੜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੂਤਰੀ ਉੱਡਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ ਗਾ ਔਰ ਜੇਠ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਇੱਥੇ 4 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਕਬੂਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਬੂਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਚੌਕਾ ਕਬੂਤਰੀ ਨਾਲ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਰ ਹੈਗਾ ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ चीनी है जाग से चीनी तो जाग से ही बने हैं मतलब मुख्तलिफ कबूतरों में बनते हैं ਚਪੜਾ ਆ ਤੇ ਮਾਦੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮਾਦੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੈ हाँ वही है जिसकी तारीफ कर रहा था मैं माशाल्लाह बहुत ਔਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰੀ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਕਬੂਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਟੈਂਡਨ ਮਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟੈਂਡਨ ਨਹੀਂ 7 ਆਪਣ ਮਾਦੀ ਨਾਲ ਉੱਡਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਕ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਵਾਲੀ सारे कबूतरों में क्वालिटी ਆ ਲੈਦਾ ਲੈਦੇ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਹਰ ਪਰਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਸ਼ਰਕਪੁਰ 6 ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਆ। सर्दी लग रही है आपको तो आदत भी नहीं आदत सर्दी भी की नहीं है ना मौसम भी एकदम चेंज है ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਲੋ ਸਭ ਦੱਸਣਗੇ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਪੈਗਾਮ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੱਕ ਹੈਗੀ ਵੇ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅੱਛੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਵੇ ਔਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਰਨ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ बिल्कुल ये ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਆਪਸ ਚ ਭਾਈ ਭਾਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਿੰਕਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਓ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਹਰਨ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ